हेलो गाइज, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तो जैसा कि आप लोग टाइटल देख चुके हैं कि आज हम लोग बात करेंगे एनिमेशंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग कस्टमाइज करें एनिमेशंस को। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं बिहेवियर्स के साथ में, ट्रांजिशंस के साथ में। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्पिन इफेक्ट दें, कैसे हम लोग फ्लाई इन इफेक्ट दें, कैसे हम लोग फ्लाई आउट इफेक्ट दें। तो गाइज, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और कस्टमाइज करते हैं एनिमेशंस को। गाइज, आपने मेरी पिछली वीडियो जो कैम्टेशिया के बिहेवियर्स के ऊपर थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर्स का यूज़ हम लोग इमेज फाइल, वीडियो फाइल और टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। उसी तरह से एनिमेशंस का यूज़ हम लोग इमेज फाइल, वीडियो फाइल प्लस टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। एनिमेशंस बेटर इफेक्ट आपको तब देता है जब आप इसको टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर रहे हो। और साथ में मेरे को एनिमेशंस ये इसलिए ही पसंद है क्योंकि बहुत इजी है और बहुत आसानी से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एनिमेशन यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ों का हम लोग साथ में यूज़ करेंगे। एक एनिमेशन का यूज़ करेंगे, प्लस हम लोग इसके अंदर बिहेवियर्स यूज़ करेंगे, प्लस इसके अंदर हम लोग ट्रांजिशंस का यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, पर लेकिन एनिमेशन और बिहेवियर्स हम लोग दोनों एक साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक इफ़ेक्ट तैयार करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एनिमेशन कस्टम करते हैं और कैसे हम लोग उनको यूज़ करते हैं बिहेवियर्स के साथ में, ताकि आप अपनी वीडियो को और कैची बना सकें और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो पहले हम लोग एक इमेज फाइल को ड्रैग करके हमारे टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्पिन इफेक्ट दें। तो स्पिन इफेक्ट देने के लिए आप लोग एनिमेशंस में जाएंगे। जब आप एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अराउंड 11 तरह के आपको एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। पर इनमें से कुछ एनिमेशंस ऐसे हैं जो वर्क करते हैं जब आप कोई रिकॉर्डेड फाइल जो आपने कैम्टेशिया के रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड करी हो, स्क्रीन को आप अगर कैम्टेशिया के थ्रू, कैम्टेशिया का जो ये रिकॉर्ड ऑप्शन है, अगर आप इसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं तो आप उन एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ आप नॉर्मल किसी भी तरह की वीडियो फाइल के ऊपर उन एनिमेशंस को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे स्पिन इफेक्ट दिया जाए। तो स्पिन इफेक्ट देने के लिए हम लोग कस्टम को ड्रैग करके हमारी क्लिप के ऊपर ड्रॉप करेंगे। जब हम क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं तो आपको एक एरो दिखाई देगा। ये एरो जो मैंने सेलेक्ट किया है तो ये येलो कलर का हो गया। अब गाइज, यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके आप माउस से इसको आगे पीछे की तरफ आप लोग पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी इसको लगाना हो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। साथ में आप इसकी ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसके 2 नोड्स हैं आगे और पीछे, ये स्टार्टिंग नोड्स है और जो ये एंड नोड है, तो इसको भी पकड़ के आप इसकी ड्यूरेशन को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गाइज, इन नोड्स का क्या यूज़ है? बेसिकली इन नोड्स का यूज़ है, ये जो स्टार्टिंग नोड है, ये नोड होती है जहाँ पे आप लोग अपने इफेक्ट की प्लेसमेंट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी पोजीशन, उस लेटर की या वर्ड की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वो पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। और जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग इफेक्ट देते हैं हमारे वीडियो को, टेक्स्ट को या फिर हमारी इमेज फाइल को। तो अभी जैसे हमको इसको स्पिन इफेक्ट देना है, तो स्पिन इफेक्ट देने के लिए हम लोग हमारे प्ले हेड को एकदम जो एनिमेशन का एंड पॉइंट है उसके बाद में लेके जाएंगे। जैसे ही हम लोग हमारे प्ले हेड को एनिमेशन पॉइंट के बाद में लेके जाएंगे, एंड पॉइंट के बाद में, तो जो एंड पॉइंट है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इफेक्ट देंगे। तो इफेक्ट देने के लिए हमने पहले हमारी क्लिप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जाएंगे रोटेशन में। रोटेशन में हमको इसको इफेक्ट देना है 360 डिग्री का। तो यहाँ से जो रोटेशन का है, वाई एक्सेस जो है, उसको आप लोग रोटेट करेंगे टोटल 360 डिग्री। अब आप देखेंगे मैं जैसे जैसे पे हेड को आगे बढ़ाऊंगा
तो यहाँ पे जो ये वाई एक्सेस है रोटेशन का, इसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हम लोग जैसे ही इसके स्टार्टिंग पॉइंट से चेंज होंगे तो आप देख रहे हैं कि रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये स्पिन इफेक्ट दे सकते हैं अपनी इमेज फाइल, वीडियो फाइल या फिर अपने वर्ड के ऊपर, कुछ इस तरह से गाइज। अब आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप कितना तेज चाहते हैं, कितना धीरे चाहते हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से गाइज। तो ऐसे आप लोग रोटेशन इफेक्ट दे सकते हैं, स्पिन इफेक्ट दे सकते हैं, कह सकते हैं कि स्पिन इफेक्ट आप दे सकते हैं इमेज को या फिर अपने वीडियो को या फिर अपने टेक्स्ट को। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, और भी एनिमेशंस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें ऐड करते हैं फ्लाई इन इफेक्ट। तो फ्लाई इन इफेक्ट करने के लिए आप लोग एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में जाके कस्टम में से आप दोबारा ड्रैग करके एक और इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और जो क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे हम लोग हमारी जो इमेज है उसकी पोजीशन को हम लोग हमारे जो कैनवास है, जो आप कह सकते हैं जो डिस्प्ले है, उससे बाहर लेके जाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम लोग एंड में इसको लेके आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पहले जो पोजीशन थी वो कहाँ पे थी, इसकी बीच में। तो जैसे ही मैं इसको बाहर लेके गया तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बाहर थी। अब जो एंड पोजीशन है वो इसकी जो पहले पोजीशन थी वो पोजीशन है। तो ये अब जैसे ही मैं प्ले हेड को चलाऊंगा ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग फ्लाई इन इफेक्ट दे सकते हैं प्लस स्पिन इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप लोग बिहेवियर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिहेवियर्स में जाइए और आप लोग बिहेवियर्स को भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं स्केल को यूज़ करता हूँ, कुछ इस तरह से गाइस। जैसे कि अभी आपने एंड में देखा कि स्केल होके पीछे की तरफ गायब हो गई। तो उस तरह से गाइस, जैसे ये आप कुछ इस तरह से आप लोग बिहेवियर्स का भी इसके अंदर यूज़ करके इफ़ेक्ट रेडी कर सकते हो। अब गाइज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वीडियो फाइल के ऊपर ये एनिमेशंस को यूज़ करें। तो उसके लिए पहले हम लोग एक वीडियो फाइल को इंपोर्ट करते हैं। जैसे ये वीडियो फाइल को हम लोग ड्रैग करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसके अंदर देंगे एनिमेशंस। एनिमेशन देने के लिए हम लोग कस्टम में इसको ड्रैग करेंगे और इसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसकी टाइमिंग को हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। अब गाइस जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उसको हम लोग कम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंड पोजीशन इसकी यहाँ पे है। तो अब जो इफ़ेक्ट है ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कुछ इस तरह से आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको अगर स्पिन इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम इसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं और इसको एंड में हम लोग यहाँ पे इसमें कस्टम में जाएंगे अगेन और एनिमेशन को यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। और अब जो इसकी ये पोजीशन है यहाँ पे हम लोग जो इसकी एंड पोजीशन पे जाएंगे, एंड पोजीशन पे जाके प्रॉपर्टी पे जाके अगेन हम लोग इसको स्पिन इफेक्ट देंगे। तो स्पिन इफेक्ट देने के लिए अगेन इसको 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बिहेवियर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर्स का यूज़ करने के लिए हम लोग इसको पॉपअप इफेक्ट दिया है मैंने और अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बिहेवियर्स भी है प्लस एनिमेशंस भी है। तो हम लोग इस तरह से बिहेवियर्स और एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं हमारी वीडियो क्लिप के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग एनिमेशंस का यूज़ करेंगे टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर करने के लिए हम लोग पहले एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे।
अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, ADB Planet। अब मैं जाऊंगा गाइज एनिमेशन के अंदर। एनिमेशंस के अंदर जाके मैं जाऊंगा कस्टम के अंदर और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा। स्टार्टिंग पोजीशन जो एनिमेशन की है, एनिमेशन को सिलेक्ट, ये मत भूलना गाइज कि एनिमेशन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ से इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो कुछ ऐसी 90 डिग्री, और जो इसकी एंड पोजीशन है, जो इसकी नॉर्मल पहले पोजीशन थी, ये उस पर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से रिवील होगा। अब इसके अंदर हम लोग फर्दर इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग दोबारा कस्टम में से इसमें से एक इफेक्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और जो इसकी बिगिनिंग पोजीशन हम लोग यही रहने देते हैं और इसकी जो एंड पोजीशन है उसको हम लोग कुछ ऐसे करके हम लोग इफेक्ट देंगे कि जो वर्ड है वो हमारा यहाँ से चला गया है। तो अब एक बार इसको चला के देखते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से हम लोग एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं हमारे वर्ड के ऊपर भी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको और तरह के भी एनिमेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी पोजीशन दोबारा से ठीक कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लेटर है वो रोटेट हो जाए, रोटेट होके और जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाए ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी कुछ ऐसे। अब हम लोग इसके अंदर और भी लेटर्स डाल के आप लोग इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं ये दिखा देता हूँ, लर्न वीडियो एडिटिंग। अब इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिहेवियर्स का, जंप एंड फॉल। अब जैसे मैं इसके अंदर ये बिहेवियर्स का यूज़ करता हूँ, जंप एंड फॉल, तो अभी आप देखना कि इसमें इफेक्ट अलग हो जाएगा। अब गाइस जैसे कि ये जंप एंड फॉल यहाँ पे हो गया है, अब हम लोग इसके अंदर भी एनिमेशंस का यूज़ करेंगे। उसके लिए आप एनिमेशन में जाके अगेन हम लोग कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके हम लोग एनिमेशंस को यहाँ पे लाके और जो यहाँ पे जो पोजीशन है एनिमेशंस की, पोजीशन को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम लोग रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे, प्लस इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं ऐसे, और इसकी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं। अब गाइज एक बार इसको चला के देखते हैं कि टोटल एनिमेशन वर्ड के अंदर कैसा लगता है। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एनिमेशंस जो है ये ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट प्लस आप अगर इमेज के ऊपर कर रहे हैं तो इमेज के ऊपर भी ये ठीक ठाक इफेक्ट देते हैं, पर लेकिन जो अभी हमारा टेक्स्ट होता है उसके ऊपर ये अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह से आप लोग एनिमेशन अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग अपने वर्ड के अंदर आप लोग इफेक्ट दे सकते हैं। जो एनिमेशंस है वो बेसिकली ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं अगर आप इनको अपने लेटर्स के अंदर यूज़ कर रहे हो। तो आप इनको कोलैबोरेट कर सकते हैं बिहेवियर्स के साथ में, इनको और स्मूथ करने के लिए, प्लस आपकी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोग एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं
एनोटेशंस के साथ में प्लस बिहेवियर्स के साथ में। तो गाइज़ अगर कुछ आपके भी ऐसे एनिमेशंस अगर आपने भी बनाए हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ में ही गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।